हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि आज मैं इस वीडियो में आप सबके सामने टाइम एंड वर्क की सबसे बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जो कि यह टाइम और वर्क के सबसे अर्थात इसको सबसे कठिन प्रश्न बोल सकते हैं इन सवालों को। ठीक, तो चूँकि यह टाइम एंड वर्क का यही सबसे कठिन प्रश्न होता ही है। ठीक, तो उन प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत शेयर करें और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो यह सवाल बहुत ही सिंपल होती है। देखिए, आपको करना क्या है, पहले जो दिया गया है 2 पुरुष को हम पी से दिखाते हैं और जो लड़का है उसे हम क्या दिखाते हैं। और देखिए, तथा रहे या और रहे या तथा और, अगर ये सब आपस में रहते हैं तो अर्थात हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अगर अथवा दिया रहे या दिया रहे अर्थात वो सब क्या है, बराबर में है आपस में। तो ठीक, तो 3B हो जाएगा। बी मतलब बॉय होता है। कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। बस, अर्थात यह अमोन हो गया या D1 हो गया। ठीक, ये अमोन इंटू D1। अब बराबर है किसके, 3 पुरुष और 2 लड़के 8 दिनों में कर रहे हैं। तो 3P प्लस, और बताया तो प्लस अभी बताया हमने। ठीक, प्लस हो जाएगा। 2 लड़के बोल रहा है ना, तो 2 लड़के हो जाएंगे क्या, प्लस 2B हो जाएगा। ठीक, कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। इतना क्लियर है। तो अब देखिए करते कैसे हैं। तो अब इसके आगे करना क्या है, इसका इसमें सबसे गुणा कर दिए। 10 दूना 20P हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30B हो जाएगा, 30B। ठीक, बराबर इसका इसमें कर दीजिए तो 24P प्लस 16B हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें बॉय को एक तरफ और P को एक तरफ, तो देखिए 24 बड़ा है तो उसको इधर और इसको इधर, तो 30B माइनस 16B हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 24P। और इस तरफ यह गया तो माइनस में हो जाएगा, 20P हो जाएगा। ठीक, तो अब घटा लीजिए आप, तो घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 14B आ जाएगा। ठीक, 14B बराबर है किसके, 24 में से 20 गए 4P के। ठीक, 4P के बराबर है। तो हमें P का मान निकाला, तो यह P 4 इधर किस में है, गुणा में, इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 14B बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, P के। अर्थात एक पुरुष के बराबर कितने हैं, 14/4 लड़के हैं। ठीक, 14/4 क्या हैं, लड़के हैं। अब देखिए, इसके बाद हमारा यहाँ आ गया किसका मान, P का मान। ठीक है, तो दोस्तों अब हमसे जो पूछा जा रहा है सवाल में, 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य कितनों दिनों में कर सकता है। तो देखिए, अब हम यहाँ से पहले देखिए, अब मान लेते हैं चाहे ये वाला समीकरण ले चाहे यह वाला, हमें चाहे पहला लें या चाहे दूसरा ले, दोनों में से चाहे जो हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहला लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं इतने में। तो देखिए, पहला दिया गया है 2P और प्लस 3B है। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, P का मान रख देंगे। तो देखिए 2 इंटू P का मान क्या है, 14/4B है, तो अर्थात B में चेंज हो गया। ठीक, प्लस 3B है। ठीक, तो अब इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात 2 बचा, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 बचा, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10B हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम M1 और D1, 10 लड़के किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 लड़के किसी कार्य को कितने, अभी इसका मान था 10, तो अर्थात 10 दिनों में। तो हम अब पूरा इसका मान पहले ही समीकरण से निकाले, बराबर। अब हमें
m2 का मान ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमसे पूछा गया। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पर 2 पुरुष और 1 महिला का काम पूछा है ना, ओ सॉरी 1 लड़का का काम पूछा है। तो देखिए हम करेंगे कैसे, 2p प्लस 1b हो जाएगा। तो हमें p का मान देखिए, तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा, गुणित 14/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सते 14, अर्थात 7 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8 भी हो जाएंगे। कितने दिनों में करेंगे, मान लेते हैं हम दिनों में करेंगे। हाँ, डी इसलिए लिए कि डी को हम दिन करते हैं, ठीक। अब इसे हम छोटा कर देंगे। देखिए जब छोटा करेंगे तो यह आ जाएगा 10 गुणित 10 बराबर डी, और 8 इधर गुणाम था, इधर आया भाग में हो जाएगा, ठीक। तो 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अर्थात आया कितना, आगे कितना गया, 5 50 25, 25/2 आ गया बराबर डी के। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4.5, 12.5, ऑप्शन नंबर बी सही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक्स। अब अगली सवाल देखिए दोस्त, इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सेम वही सवाल है, चलिए दोस्तों करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3p, तो सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहला हल किया, सेम उसी तरीके से हल करना है। सबसे पहले जो दिया गया है 3p और तथा है, तो तथा के लिए प्लस हो जाएगा, 4b हो जाएगा बराबर, दोनों के ये m1 का मान हो गया और d1 का मान हो गया 12, बराबर कर लीजिए। अब दूसरा समीकरण देखिए, 4 पुरुष तथा 3 लड़के, 4 पुरुष तथा 3 लड़के 10 दिनों में, तो 4p प्लस 3b मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में। बस अब यहाँ से हमें क्या करना है, p का मान निकाल ले रहा है, अर्थात पुरुष। तो देखिए 12 तिहाई कितना होता है, 36 हो जाएगा, 36p प्लस 12 चौक 48b हो जाता है, बराबर हो जाएगा 10 चौक 40p हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30b हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें लड़कों का एक तरफ कर लेना, पुरुष का एक तरफ। तो चलिए p इस तरफ बड़ा है तो इधर को उधर भेजना है, तो इधर ही भेज लीजिए, 36p, और इधर प्लस है तो इधर आएगा -40p हो जाएगा, ठीक, 40p हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 30b पहले से ही था, यहाँ 48 आ जाएगा, 48 कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अब सबको घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो 4p हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए 48 में से जब 30 निकालेंगे, 48 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, माइनस में आएगा, किस में, चूँकि देखिए ओ सॉरी यहाँ पर प्लस कर दिए हैं क्या, देखिए यहाँ पर प्लस 48 था तो यहाँ पर आएगा -48, सॉरी गलती हो गई है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है, तो अब इसको छोटा कर सकते हैं। तो अगर हो, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो p बराबर हम लिख सकते हैं 18/4, 2 दूना 4, 2 9 18, अर्थात p का मान कितना आ गया, 9/2 आ गया, ठीक। इतना क्लियर हो, तो जब अगर इतना क्लियर है तो आगे हम यहाँ से लगाते हैं, ठीक। सबसे पहले अब इसका जो है मान निकाल लीजिए। तो हम पहला लें या दूसरा, चलिए अगली वाले में पहला लिए थे, अब दूसरा ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, इसमें दिया गया दूसरा वाला 2p और प्लस 3b दिया गया है, ठीक, 3b दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 × p का मान हमने निकाला 9/2, तो 9/2 यह क्या है, b है, बॉय है, क्या है, b बॉय है, अर्थात एक पुरुष के बराबर 9/2 क्या रहेंगे, लड़के रहेंगे, ठीक। तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस कितना बचा, 3b हो जाएगा, ठीक। यह भी b में है,
तो 9 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना होता है 12 बी हो जाता है, 12 लड़के। तो 12 लड़के कितने दिन में यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस पुरुष को और इस 3 लड़कों को हमने क्या बना दिया, पूरा बॉय में चेंज कर दिया। तो कितने, ओहो यहाँ पर 2 पुरुष नहीं, ये वाला समीकरण है, सॉरी। यहाँ पर 4p और तथा 3 लड़के हो जाएंगे। तो चलिए 3 लड़के, यहाँ पर 4 था तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर 21 रख लेते हैं। 21 लड़के कितने दिनों में, 10 दिनों में, बराबर हो जाएगा। 21 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। तो पूछा जा रहा है 2 पुरुष तथा 3 लड़के, तो अभी हमने निकाला था यहाँ पर 12, तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट 12। ठीक, 12 दिन। और गुणित कितने दिन में लगेगा, मान लेते हैं d दिनों में। बस हो गया, 12 इधर लेते आइए। 21 गुणित 10 बटे 12 बराबर क्या हो गया d का मान, तो काट दीजिए। 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सता 21, 7 पचा 35, अर्थात 35 बटे क्या हो जाएगा 35 बटे 2। ठीक, 35 बटे 2 बराबर d। इसको जब सही बटा में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 17 सही 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 17 सही 2 बटे। ठीक, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर आप नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली सवाल दिया गया है 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार 12 पुरुष 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। यह सवाल उससे थोड़ा सरल है, उससे क्या है थोड़ा सा सरल है। इसको देखिए कैसे करेंगे। तो जब यहाँ पर या आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे बराबर में लिखेंगे। क्या करेंगे बराबर में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 8p बराबर हो जाएगा किसके 12b के। तो अब देखिए हमें p का मान निकालना है, तो चलिए p का मान निकाल लेते हैं। तो 12 बटे 8 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात p का मान कितना आ गया 3 बटे 2 आ गया। p का मान कितना आ गया 2 बटे 3, अर्थात एक पुरुष पर कितने लड़के काम कर रहे हैं 3 बटे 2 लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो समीकरण दिया गया, तो 12 पुरुष प्लस और दिया है तो प्लस 6 लड़के, 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। ठीक, बॉय है तो हमें इसे भी पूरा में किस में चेंज करना है, बॉय में चेंज करना है। तो चलिए हम पुरुष का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुणित p के स्थान पर 3 बटे 2 b हो जाएगा प्लस 6b होता है। ठीक, तो इसको काट दीजिए, तो 2 छंग 12, 6 तिरिक 18b प्लस 6b हो जाएगा। तो 18 में 6 जोड़ दीजिए तो 18 6 24 होता है, 18 6 24b, अर्थात कितने लड़के हो जाएंगे 24। अब देखिए हमारा, अब यहाँ से हमने लड़के लिए थे तो लड़का को ले लेंगे, कितने दिनों में कर रहा था 16 दिनों में, अर्थात m1 हो गया या m1 हो गया d1 हो गया। देखिए यह वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप शुरू से हमने कार्य समय के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया, उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए तभी समझ में आएगी। ठीक, नहीं तो यह अन्यथा नहीं समझ में आएगी। ठीक, हमको बेसिक बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 लड़के हो गए, चूँकि हमने सब लड़कों में चेंज कर लिया, तो 12 लड़के और कितने दिनों में कर रहे हैं 16 दिनों में, तो बराबर हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है 24b, अर्थात 24 लड़के जो हैं कितने दिनों में कर लेंगे, मान रहे हैं d दिनों में कर लेंगे। तो ठीक है, अब इसी को 24 इधर गुणा में उधर भेज दीजिए, भाग में हो जाएगा। तो 12 गुणित 16 बटे 24 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा d हो जाएगा। तो काट दीजिए, 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 2 अठे 16, तो आ गया कितने दिन 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, इसी तरीके से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं अगली सवाल। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, अगली सवाल दिया गया है
तो अगली सवाल जो दिया गया है इसमें दिया गया है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उसी दोगुने काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें दिया गया है यदि, तो इसको हम पहले एक लड़के को देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम 10 p बराबर हम कर लेंगे 18 लड़के हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से करना है आप, बस इसमें 2 गुना दिया गया है, 2 गुना से कोई मतलब ना रखिए। तो p बराबर क्या हो जाएगा 18/10 b हो जाएगा। तो इसे छोटा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 9 18, अर्थात p बराबर क्या आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। ठीक, इतना सबको समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो अब आपको करना क्या है, इसमें से वही इसका 15 आदमी और 33 लड़के निकालना है। तो 15 आदमी हो जाएगा। 15 आदमी का क्या दिया गया, 15 आदमी अर्थात p + 33 बॉय है। तो हमको इसको भी किस में कन्वर्ट करना, बॉय में। तो कर लीजिए, यहाँ पर p/9, एक व्यक्ति पर 9/5 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर 15 गुणित p के स्थान पर हम लिख सकते हैं 9/5 + 33b, अर्थात यह भी बॉय में चेंज हो गया। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 9 तिरी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा वीडियो रुक गया था, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ तक बताया था, पूरा बता दे रहे हैं। तो 10 p बराबर था 18 b के, तो 1 p बराबर हो जाएगा 18/10 बॉय हो जाएगा। तो p बराबर क्या निकाल लेंगे 9/5 लड़के हो जाएंगे, अर्थात एक पुरुष के साथ कितने लड़के काम कर रहे हैं, 9/5 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया, तो एक पुरुष का मान निकाल लिया। तो अब हमें मालूम दिया गया था 15 आदमी और 33 लड़के की उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 2 गुने काम को ना। तो 15p + 33b, 15p और 33b यह दिया गया हमारे, और दिया रहता तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चलिए, तो हम इसे भी किस में, p को हम क्या किस में बदल लेते हैं, बॉय में। तो हमने p के स्थान पर 9/5 बॉय रख दिया। तो 5 तिहाई 15, तो 9 तिरी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27b + 33 पहले से था, तो 27 में 33 जोड़ दिए तो 60 लड़के हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हमने यहाँ बॉय के ले लिया था, तो बॉय से हमने काट दिया। तो 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक, तो 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन बराबर है किसके, 60 लड़के किसी 2 गुने काम, वही 2 गुना काम है। ठीक, 60 लड़के 2 गुने काम को d दिनों में हमने मान लिया कि d दिनों में पूरा करेंगे। तो बस हो गया, यहाँ इस तरफ यह गुणाम था, इधर आया भाग में। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 15 एकम 15, 15 चौका 60, यहाँ 4 हो गया। फिर इसको काट दिए, 2 दूना 4, 2 9 18, 9/2 को लिख सकते हैं 4 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है।